अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं। तो आज मैं बनाने लगी थी जी काबली पुलाव, तो सोचा रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। अब मेरा कैमरा जो है ये आपको दिखा सके तो फिर ही है, क्योंकि मेरा स्टैंड जो है वो टूट गया है जो कि मैं रखती थी इसके ऊपर। तो अभी मैंने जो बड़ा स्टैंड है उस पर लगाया हुआ है कैमरा। अभी हमने रखी है जी कढ़ाई। तो सबसे पहले जो हम काम करने लगे हैं वो ये करने लगे हैं कि इसमें जो हम डालते हैं ना चीज़ें, ऊपर जो डालते हैं गार्निशिंग, वो हम पहले इसी कढ़ाई में तैयार करेंगे और उसके बाद फिर हम इसी में प्याज वगैरह करके और अपना गोश्त तैयार करेंगे उसी ऑयल में। तो इसलिए सबसे पहला जो काम इसका होता है वो यही है कि हम जो अपनी चीज़ें हैं वो इनको फ्राई कर लें। जैसे कि इसमें ये जाएगा मेवा आप कोई भी डाल सकते हैं, ब्लैक डाल लें, ग्रीन वाला डाल लें, आपकी अपनी चॉइस है। जो आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। हमारे पास इस वक्त ये वाला था तो हमने सोचा चलो ये डाल देते हैं। और ये बादाम है जी, इनको गर्म पानी में भिगो के इनका छिलका उतार के और इनको दो पीसीस में हमने इनको कट कर लिया है। ये हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। और थर्ड चीज़ जो इसकी गार्निशिंग में जाएगी वो है जी ये गाजरें। और ये देख रहे हैं आप कितनी ढेर सारी गाजरें हैं। तो इनको आपने ये इस तरह से मोटा मोटा काटना है। और अगर ये कटेगा नहीं तो आप इसको कद्दूकश कर लेंगे। हमने भी इनको कद्दूकश किया क्योंकि काफ़ी सारी गाजरें थी तो हमने कद्दूकश कर ली हैं। लेकिन आप इसको थोड़ा सा इससे मोटा भी काट सकते हैं। रज़ा की कॉल आ रही है, अब आप सुन लो ताकि मैं बीच में आ गई थी कॉल। तो हम करने लगे थे बात। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि ये जो गाजर है ये आपको इसको इस तरह भी कर सकते हैं और इसको हाथों से भी काट सकते हैं। हमारा जो थी गाजरें ज़्यादा थी, ये 2 किलो गाजरें हैं, तो इसलिए हमने ये रिस्क नहीं लिया कि हम बैठ के गाजरें काटते रहें। तो हमने जो मोटे वाला कद्दूकश होता है ना उससे हमने इनको कद्दूकश कर लिए, तो तकरीबन रिज़ल्ट वही आएगा, कोई इतना ख़ास इशू नहीं है। तो सबसे पहले जी हमने ऑयल डाल लिया है इसमें। आप घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में बनाएं, देसी घी में बनाएं, आपकी अपनी चॉइस है। मैं थोड़ा सा कैमरा पहले सेट करूं ताकि आपको नज़र आए। तो होपफुली मैंने थोड़ी सी कैमरे की सेटिंग की है, अगर आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा। तो हमने इसमें ऑयल डाला हुआ है। तो हम सबसे पहले जो है अपने बादाम जो है वो इसमें थोड़ा सा इनको कलर दे देंगे अपने बादामों को, ठीक है जी। इसी में हम बारी बारी जो है अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो फ्राई करेंगे। बादाम को हमने दरमियान में से 2 कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने बादाम डाल दिए हैं इसमें। ये किशमिश है जी, इसको भी हमने पूरा साफ़ करके इसके जो छोटे छोटे ऊपर लगे होते हैं वो सारा उतार के इसमें देख लिया तो मट्टी शट्टी कोई ऐसी चीज़ ना हो। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि अच्छे से ये साफ़ हो जाए। ये जो है ये हम गार्निशिंग में डालेंगे चीज़ें, तो इसलिए ये तैयार करके रखेंगे, कोई इशू नहीं है। आप इनको हल्का सा गर्म करके भी गार्निश कर सकते हैं, या चावल गर्म होंगे तो उसके ऊपर भी आप डाल सकते हैं। तो कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए इसके साथ, ठीक है जी। या बीच में भी ऐड करते हैं और गार्निश में भी डालते हैं। और इसके साथ अगर आप चाहें तो आप काजू भी डाल सकते हैं, अखरोट भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप जितनी चीज़ें डालना चाहें आप इस पर डाल सकते हैं। तो ये हमारे बादाम तो हो गए हैं जी, तो बादामों को हम फटाफट निकाल लेते हैं क्योंकि ये जल्दी जल्दी हो जाते हैं, इनको इतना टाइम नहीं लगता है। ये चीज़ें जल्दी से ही इन पर कलर आ जाता है, फ्राई हो जाती हैं। तो अभी हम इनको सेपरेटली निकाल रहे हैं, बाद में हम इन सारी गार्निश को एक जगह पे इकट्ठा कर देंगे और फिर आपको जब डालेंगे तो फिर उस वक्त फाइनल लुक दिखाएंगे कि देखें जी ये हमारी है फाइनल लुक, ठीक है जी। तो बस मेरा ख्याल है इतना कलर जो था वो इनफ है इनके ऊपर, ज़्यादा हमने जलाना नहीं है। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये किशमिश, और ये भी बहुत जल्दी हो जाती है।
इससे भी टाइम नहीं लगता। तो मंगा के दे दो। तो ये देखो, इसको भी हम ज़रा सा बस ऐसे हिलाएंगे तो ये फूलना शुरू हो जाती है। बस जैसे ही ये फूलना शुरू हो जाए तो समझे कि आपकी किशमिश भी फ्राई हो गई है। वैसे ये थोड़ी सख्त सी थी, लेकिन जैसे ही हम इसको इसमें देखें डालेंगे तो वो बिल्कुल अनार की तरह फूल गई है। ठीक है जी। तो अब हम इसको भी निकाल देते हैं। ये देखें 2 मिनट लगे हैं सिर्फ, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन चीज़ों को। हमने इनको जलाना नहीं है, जस्ट ये जैसे फूल जाती हैं तो हमने इनको निकाल देना। ठीक है जी। ये असल में ब्लैक कलर की है ना, तो आपको इस तरह से नज़र आ रही है। आप देखेंगे तो काफ़ी ये जो है ना फुली हुई है। आ रहे हो? अच्छा, ये देखेंगे हमारी किशमिश भी हो गई। अब हमारी थर्ड आइटम जो है वो है जी गाजरें। तो अब हम गाजरों को जो है वो फ्राई करने लगे हैं। हमारा मटेरियल ज़्यादा था तो इस वजह से मैंने बड़ी कढ़ाई ली हुई है। अगर आपका मटेरियल कम हो तो आप इसको नॉर्मल फ्राई पैन में भी कर सकते हैं। अब हमने डाल दी हैं जी इसमें गाजरें। ये देखिए आप काफ़ी सारी गाजरें हैं। असल में जब ये चावलों के साथ मिलती हैं ना तो फिर तो बहुत ही कम हो जाता है, ऐसे लगता है कि जैसे डाली नहीं हुई है। तो अब ये बड़ा चमचा तो मुझसे नहीं चलेगा, तो मैं इसके लिए लेती हूँ छोटा चम्मच। हाँ, मेरे बाजू थक जाते हैं इतने बड़े चम्मच के साथ, तो मैं इनको छोटे चम्मच के साथ फ्राई कर देती हूँ। ठीक है जी। ओके, हमारी ये गाजर इसमें साबुत ही रह गई है तो इसको हम खा भी सकते हैं। असल में हमने मशीन में किया है ना इसको चॉपर में, तो उसमें मेरा हाल कोई एक चीज़ जो है वो रह गई। ठीक है, अब हम करेंगे चूल्हा थोड़ा तेज़ और गैस जो है वो इस वक्त कम हो गई है। और अभी मेरा हाल गैस चली जाएगी। चले हम थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं, तो हमें शाम को चाहिए तो हमने सोचा था कि थोड़ा सा अपना काम निपटा लें। तो गैस अभी कम आ रही है। तो इसमें हम डालेंगे जी चीनी। थोड़ी सी जब फ्राई हो जाएंगी तो चीनी हम उसके बाद डालेंगे। गाजरें हमारी हो गई हैं जी फ्राई, और अब हम इसमें डालने लगे हैं चीनी, क्योंकि इसमें तो आपको पता है थोड़ा सा मीठा टेस्ट होता है और गाजरों के हिसाब से हम चीनी डालेंगे। अगर हमारे पास थोड़ी क्वांटिटी होती तो 1-2 चम्मच ही इनफ होते हैं, लेकिन हमारी मैंने जैसे आपको बताया है कि गाजरें ज़्यादा हैं तो इस वजह से हम ये देखें ये पूरा भर के 1 चम्मच जो है हम चीनी का इसमें डालने लगे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मीठा टेस्ट होता है चावलों में ना। जो अफ़गानी पुलाव है, इसको आप काबली पुलाव कह लें, अफ़गानी पुलाव कह लें, और हर एक का बनाने का अपना अपना तरीका होता है। मैं इस तरीके से बनाती हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है जी। अब ये थोड़ी सी बस चीनी इसमें मेल्ट होगी तो आप समझे कि हमारी गाजरें भी तैयार हो गई हैं। गाजरों वाला काम भी हो गया। इसको भी हम एक अलग से बाउल में डाल के रख लेंगे। इसको हम थोड़ा सा चख भी लेंगे कि थोड़ी सी मीठी हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि आपको पता है रेड गाजरें ऑलरेडी मीठी भी होती हैं, लेकिन इसमें चीनी डालना ज़रूरी था तो हमने इसमें चीनी डाल दी है। अब ये थोड़ी सी चीनी जब मेल्ट होगी तो फिर इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अभी ये इतनी मीठी नहीं है। ठीक है जी। तो ये हम थोड़ी सी चीनी और डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे चावल भी 3 किलो हैं। 2 किलो इसमें हमने ये गाजरें डाली हैं 3 किलो चावलों में। ठीक है जी।
कि नहीं, मेरा ख्याल इतनी इनफ होगी। तो ये कर देते हैं हम अब साइड पे। और अब हम ये बनाने लगे हैं जी बीफ से। तो ज़ाहिर बात है बीफ अब इसमें तो गलेगा नहीं कढ़ाई में, उसके लिए हमें अलग से कुकर में गलाना पड़ेगा। वरना आप ये कर सकते हैं कि जो जिन चीज़ों में आपने ये चीज़ें फ्राई की थी वो फ्राई करके निकाल के फिर वही उसी घी में जो है आप तैयार कर सकते हैं, गोश्त भी और बाकी चावल भी। लेकिन हमारा मटीरियल ज़्यादा है तो इसलिए अभी हम इसको करेंगे साइड पे, क्योंकि ये तैयार हो गई है। और अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है हम इसका गोश्त रेडी करेंगे। ठीक है, आ गए हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ जिसमें कि हम गोश्त रेडी करेंगे। तो अब हम अलग से जो घी है वो इसमें डालेंगे, क्योंकि वो घी जो है वो तो उसमें पूरा हो गया है। जो हमारा क्या था, गाजरों वाला जो पार्ट था। तो अभी हम जो है थोड़ा सा प्याज इसमें डालेंगे। और ये देखें मैं आपके सामने अभी सामने ही डाल देती हूँ, क्योंकि अभी आज थोड़ी कम है तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं होता। प्याज ऐसे ही हम डाल लेते हैं। अगर आप पहले से काट के रख लें तब भी आप डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं। तो जितनी देर में ये प्याज होंगे उतनी देर में हम अपना इसका मसाला तैयार कर लेंगे, जो कि इस काबली पुलाव में हम डालेंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, जस्ट 2 से 3 मसाले होते हैं जो मैं इसमें डालती हूँ और उसी से इनका टेस्ट बनता है। ठीक है जी, तो मैं वो भी आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। पहले मैं ये प्याज वाला काम कर लूँ। और इसके साथ हम एक चटनी भी बनाएंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कौन सी चटनी इसके साथ सर्व करती हूँ। तो यूजुअली तो लोग नहीं खाते हैं, लेकिन हम लोग जब भी बनाएं तो हम लोग वो वाली चटनी जो है वो ज़रूर बनाते हैं। और मेरे बच्चे सब पसंद करते हैं उस चटनी को, तो इसलिए मैं चावल बनाऊँ तो मैं वो चटनी साथ ज़रूर बनाती हूँ। ठीक है जी, तो ये हमने इसमें डाल दिए प्याज। चलें जी, प्याज हमारा हो रहा है फ्राई। तो अब हम आपको और चीज़ें दिखा देते हैं। ये है जी बीफ। तो हमने लिया है हड्डी वाला बीफ, आप चाहें तो आप बोनलेस भी ले सकते हैं। इसको आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन बीफ में ये बहुत मज़े का बनता है। और अगर आप बोनलेस बीफ लेना चाहते हैं आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन हड्डी वाला लेने का मकसद ये होता है कि ज़रा इसकी यखनी अच्छे से निकल आती है और फिर हमारे चावलों में टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो इस वजह से हमने ये बीफ लिया है। ये जब चावल प्याज हो जाएगा तो फिर उसी के साथ हम डालेंगे। इसका प्याज जो है वो हमने लाल नहीं करना है, इसको कलर नहीं देना लाल प्याज का। जस्ट प्याज जब सॉफ्ट होगा तो हम इसमें ये गोश्त डाल के भी इसको भी साथ पकाएंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आज कम है तो इस वजह से मैंने अभी इसको प्याज डाल दी है। अब मैं इसका मसाला तैयार करने लगी हूँ और मैं वो आपको दिखाने लगी हूँ कि मैं क्या क्या डालने लगी हूँ। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो इसमें जी रहती है जी बड़ी इलायची। अभी मेरे पैर इसमें रख दीजिए रबी नूर को। ये मेरा टूटा हुआ स्टैंड जो है ना, ये रबी नूर मेरे पैरों में रख के चल गई है। अच्छा जी, आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसमें जाती है जी बड़ी इलायची। ये हम डालेंगे तकरीबन 2, 4, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 14। ठीक है जी, क्योंकि चावल हमारे ज़्यादा है उस हिसाब से हम इसमें मसाले भी ऐड करेंगे। 3 किलो चावल है, 3 किलो हमारा गोश्त है। 15, 16, 17, 18 मैंने इसमें डाली मिलेगी ये जो है बड़ी इलायची। और इसमें जो सबसे ज़्यादा टेस्ट आता है ना वो छोटी इलायची का आता है, तो वो आपने ढेर सारी डालनी है। जैसे कि मैं भी इसमें अब गिन के अगर आपको बताऊँ 2, 4, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 28, 29, 30, यानी 30-40 मैंने इसमें इलायचियाँ डाल दी हैं छोटी वाली, क्योंकि ये इसका टेस्ट इसी से बनेगा। क्योंकि हमारे चावल ज़्यादा है, मैं इसलिए बार बार आपको कह रही हूँ कि चावल ज़्यादा है तो उसी हिसाब से फिर हमें मटेरियल भी डालना पड़ेगा। तो ठीक है, आप अपने चावलों के हिसाब से डाल देते हैं। अब इसमें काली मिर्च इतनी जाती नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा टेस्ट के लिए कि थोड़ा सा इसमें मिर्चों वाला टेस्ट भी आए तो हम थोड़ी सी इसमें काली मिर्च भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इस मसाले में। और इसमें जाता है जी ज़ीरा। तो ज़ीरा भी हम भर भर के डाल देंगे।
4 से 5 चम्मच जो है वो जीरे के हमने डाल दिए हैं इसमें, और दैट्स इट। बस यही मसाला है इसका। मैं इसको ग्राइंड करके देखती हूँ, इसकी खुशबू वगैरह अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं ये जो रिमेनिंग बड़ी इलायची और ये छोटी इलायची थोड़ी सी मैंने बचाई हैं, मैं ये भी डाल दूँगी। ठीक है, इधर हमारा प्याज जो है वो सॉफ्ट हो रहा है, और प्याज भी तकरीबन मैंने आधा से 3 पाव डाला है प्याज। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये मसाला तो ये देखें हमने ग्राइंड करके अपने पास रख लिया है। अभी ये चीज़ें हम ऐसे ही रखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और चावलों के टाइम पे डाल देंगे। अभी ये इसको भी उसी के साथ ही रखो। ठीक है जी, ये मसाला भी रेडी करके हम यही पास ही रख लेते हैं। ये छुरियाँ जैसे आप स्टैंड पे लगा दो। अब ये देखें जी, हमारे प्याज जो हैं ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। ये बेटी आ गई है आगे, तो प्याज तो आपको नज़र ही नहीं आए होंगे, बेटी का सर नज़र आया होगा। मैं आगे कर लेती हूँ इसको। ठीक है जी, अब आप देखें जी कि ये हमारे प्याज जो हैं ये सॉफ्ट हो गए हैं। देखें आपको कोई कलर नहीं आया, इस पर कुछ नहीं है। इसी के साथ हम इसमें ये गोश्त जो है अपना ये डाल देंगे और इसको भी साथ ही फ्राई कर लेंगे। जैसा इसको भी साथ ही ना धो के आप रख देना। बस ये चीज़ें उठा लो साथ साथ। तो ये देखें, ये हमने गोश्त भी इसी में डाल दिया और हम अब गोश्त को भी इसी के साथ फ्राई करेंगे। ये ऑयल जो है ये हम बाद में यूज़ करेंगे, उसके लिए जब हम गोश्त फ्राई करने लगेंगे। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे जी नमक। आपने देखा हमने अभी तक नमक नहीं डाला, तो हम ये मैं 2 3 4 चम्मच मैंने भर के नमक के डाल दिए हैं फ़िलहाल। फिर जब हम यखनी बनाएंगे उसके बाद भी हम चावलों के हिसाब से भी चेक कर लेंगे। असल में मैं अंदाज़ों से ही डालती हूँ, इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं होता है कि मैं स्पून के साथ बता सकूँ। और स्पून के साथ मुझे खुद भी भूल जाता है। मैं आइडिया से डालती हूँ, मुझे वही सही लगता है और मुझे मेरा वो परफेक्ट होता है। लेकिन अगर मैं टीस्पून टेबल स्पून करूँ तो मेरे से गलत हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में कि मैं ज़्यादातर ऐसे ही डाल रही होती हूँ। मैं साथ बताती भी नहीं हूँ कि इतने टीस्पून है या इतना ये टेबल स्पून है। ठीक है जी, तो ये हम आप गोश्त फ्राई करते हैं और इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं कि हमने क्या करना है। हमारा मसाला भी रेडी है, मसाला कब डालना है वो भी बताऊँगी। तो ये जी हमने गोश्त जो है ये ऑयल के साथ फ्राई कर लिया है। इसमें प्याज और उसके साथ प्याज हमने लाल नहीं किए थे। अब जो ये मसाला है ये हम इसमें डालने लगे हैं। ये अभी जो मसाला हमने आपके सामने पीसा था, तो ये 1 और ये 2 और ये तकरीबन 3 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए। अभी ये और भी मसाला है, ये हम जब चावल डालेंगे तब भी हम इसको यूज़ करेंगे, तो उस वक्त तो एक और अच्छी सी खुशबू जो है वो इसमें आएगी। ऑलरेडी इसमें खुशबू तो होगी, लेकिन जब हम चावल डालेंगे तो फिर और भी डालेंगे। आपका हाथ ही आ रहा है बस मार्क्स नहीं, वो नहीं आ रहा ना, दूर से आओगे आप, पीछे आओगे। तो ये मैंने इसके से थोड़ा सा मसाला डाल दिया और अब हम इसकी यखनी तैयार कर लेंगे। ठीक है जी, और फिर इसी यखनी में जो है हम अपने चावल बनाएंगे। गोश्त हम निकाल लेंगे और चावल जो है वो हम रेडी कर लेंगे। तो क्योंकि ये बीफ है तो इसको हमें कुकर लगाना पड़ेगा, तो हम अब इसको कुकर लगा के इसमें पानी डाल के तो इसकी यखनी तैयार करेंगे। ठीक है, तो अभी ये मसाला जो है ये अभी हम रख देते हैं हाफ, क्योंकि हमारा बाकी जो है वो बाद में हो जाएगा। तो ये अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। हम इतना पानी डालेंगे जिससे कि हमारी अच्छे से यखनी तैयार हो जाए। ये हमने डाल दिया जी पानी, और अब हम फ्लेवरफुल सी एक यखनी जो है तैयार करेंगे। ये सब मुझे पीछे से निकल के दो, ढकना निकालो, मेरे से नहीं निकलना। तो ये जी यखनी बनाने लगे हैं और इसका नेक्स्ट स्टेप जो है फिर आपको दिखाएंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं।
चलें अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं और गोश्त की क्या सिचुएशन है। हमारा गोश्त जो है वो कुक हो चुका है। ये देखें कितना सॉफ्ट। इसमें यखनी कम है, लेकिन हम इसमें और पानी डाल लेंगे क्योंकि कुकर हमारा की जितनी कैपेसिटी थी हमने इतना जो था पानी इसमें डाला हुआ था। और अब हम ये करेंगे कि हम ये गोश्त जो है इसको निकाल लेंगे और जो यखनी है इसमें चावल डालेंगे। तो ये जी गोश्त जो है इसको हम निकाल लेते हैं। फिर मैं थोड़ा सा पानी और डालूं ताकि ज़रा यखनी जो है ना थोड़ी पतली हो जाए, क्योंकि बहुत गाढ़ी गाढ़ी हो गई है ये पकने के बाद। ये बोतलों के साथ लगी हुई है। ये हमने पानी और डाल दिया इसमें, क्योंकि हमें यखनी जो है ना वो ज़्यादा ही चाहिए। अब हम ये सारा गोश्त जो है निकालेंगे छलनी से। उसमें ये होगा कि यखनी नहीं आएगी। ये जब हमारे चावल तैयार हो जाएंगे तो हम उसके ऊपर ये डालेंगे। तो जो हमने साथ थोड़ा सा हड्डी वाला भी लिया था, उससे ये होगा कि बहुत अच्छी जो है ना गाढ़ी गाढ़ी यखनी जो है हमारी तैयार हुई है। अब ये चावल इसमें तो नहीं बनेंगे, इसको हम एक देचकी में शिफ्ट करेंगे, अब बड़ी वाली में, क्योंकि चावल हमारे ज़्यादा है। तो वो हम देचके में डालेंगे, तो हम यखनी भी उसी में शिफ्ट कर देंगे। क्योंकि ये तो हमने कुकर इसलिए लगाया था कि गोश्त को हमें कुक करना था, तो हमें होगा कि थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो ये हमने सारा गोश्त जो है ये निकाल लिया और हम इसको भी यखनी भी ट्रांसफ़र करते हैं एक बड़े देचके में। ये यखनी जो है ये हम इसमें ट्रांसफ़र करने लगे हैं। इसमें हम अब जो है वो चावल डालेंगे। कौन सी चटनी? वही टमाटर वाली? नहीं, ये छोटी है। ये छोटी है, ये बहुत छोटी है। इसमें तो 2 बंदों की चटनी आनी है बस। अच्छा जी, ये हमने जो कर दिया है ये ट्रांसफ़र। और चावल जो है वो भिगो दिए और उसके बाद जो है अब इसमें चावल डालेंगे। तो ये जी हम बनाने लगे हैं इन चावलों के साथ एक चटनी, जो कि अक्सर ज़्यादातर तो हम लोग अरेबिक कब्सा जब बनाते हैं तो उसके साथ ये चटनी बनाते हैं, लेकिन इन चावलों के साथ भी अच्छी लगती है। तो हमने सोचा है कि हम अपने गेस्ट के लिए ये चटनी भी बनाते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं जी टमाटर, और साथ में हम डालेंगे हरी मिर्च, और साथ में हम डालेंगे लहसुन, और ये चटनी जो है ये तैयार हो जाएगी। मैंने कहा ये इसी में ये रेसिपी आपको ये भी दे दूँ। ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे होगी भी, लेकिन चलें जो नहीं देखते हैं, जिन्होंने अब देखना शुरू किया है, तो उनके लिए हम ये बना देते हैं। ये जो टमाटर है ये आप ऐसे ही रफली चॉप करके डाल दीजिएगा, क्योंकि ये ब्लेंडर में खुद ही ब्लेंड हो जाएंगे।
इसमें हम डालेंगे ये हरी मिर्चें, थोड़ा सा नमक 1 चम्मच, और हम इनको ब्लेंड करेंगे। ये इसमें हम डालने लगे हैं जी लहसुन, और इसको हम करेंगे ब्लेंड। तो ये जी हमारी चटनी भी तैयार हो गई है। इसको हम डाल लेते हैं किसी बाउल में डाल लें, हम तो चॉपर में डालने लगे हैं क्योंकि हमने इसको शिफ्ट करना है, लिहाजा हम इसको किसी शॉपर में डाल देते हैं। अरे पालें तो उसे जाके पालना ना ढूंढे। ठीक, ओके जी। तो ये चटनी तैयार हो गई हमारी। हम तैयार करने लगे हैं चावल, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लें। ये हमने चावल यखनी जो है उसको डाल दिया, और ये एक पैन में हम लेने लगे हैं थोड़ा सा ऑयल। ऑयल लेने के बाद हम इसमें जो है अपना जो गोश्त है जो हमने निकाल के रखा हुआ था, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए, क्रंचीपन आ जाएगा इसके ऊपर। जैसे ही हमारे चावलों पे जब दम लगाना होगा तो फिर हम ये दम पे साथ ही डाल देंगे। तो ये जी हम अपना गोश्त जो है ये भी साथ फ्राई कर रहे हैं, और इस गोश्त पे भी हम थोड़ा सा मसाला जो है ये ऐसे छिड़क देंगे ताकि ज़रा गोश्त में से भी अच्छी सी खुशबू आ जाए। और इसके साथ साथ जो रिमेनिंग हमारा मसाला था वो हम अपने चावलों में डाल देंगे। ये तकरीबन 1 2 3 बड़े चम्मच जो है ये हमने इसमें भी डाल दिया। और इसके साथ ही हम अपने ये बादाम मेवा
हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और ये हमारी गाजर, ये सारी चीज़ें नज़दीक कर लेते हैं ताकि हम इस पर डाल सकें। ठीक है जी। तो ये हमारा छोटा चम्मच। अब हम इसका जो है नमक थोड़ा सा टेस्ट कर देते हैं। चार चम्मच हमने नमक के डाले थे। और डालेंगे अपनी रखने के हिसाब से। ये बोटियों पे जो है हमारा क्रंचीपन आ गया है। थोड़ी सी और डालें हम इसमें। इसमें हम डालने लगे थे जी चावल। पहले हम डाल लेते हैं जी चावल। ये जी हमने डाल दिए हैं चावल। इसी के साथ हम इसमें थोड़ी सी जो गाजरें हैं ये भी शामिल कर देंगे ताकि वो इसके साथ कुक हो जाएं। और कुछ जो है वो हम गार्निशिंग में डालेंगे। मेवा भी हम इसमें डाल देंगे साथ ही। थोड़े से बादाम, ये हमने साथ भी डाले हैं और कुछ जो है हम गार्निशिंग के लिए अलग से रखेंगे। अब ये देखें जी हमारे चावल जो हैं ये दम पे जाने के लिए तैयार हैं। तो अब हम इसमें ये जो हमने गोश्त फ्राई करके डाला है ये हम इसके ऊपर डाल देंगे।
पानी गर्म है? ला के आ रहा तो पानी गर्म ही होना था बेटा। तो ये हम इस पर डाल के तो अब इसको हम लगा देंगे दम, और फिर इंशाल्लाह आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। ये हमने इसके नीचे रख दिया है तवा, अब इसको लगाने लगे हैं हम दम। तो ये हमारा काबली पुलाव जो है, ये मज़ेदार सा काबली पुलाव तैयार होता है। पूरा 1 लीटर जो ऑयल था वो इसमें चला गया। तो मम्मी ने भी अच्छा वीडियो बन गई है। मिनी गोश्त का ये भी हम फ्राई करके इसको ऊपर डाल देंगे और इसको लगा देंगे दम। और ये हमारा अफगानी पुलाव कह रहे हैं, काबली पुलाव कह रहे हैं, कोई भी इसको आप समझे दें, वो तैयार हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुछ चीज़ें जो हैं हमने इसमें डाली हैं, जैसे गाजर, मेवा, बादाम, थोड़ा सा हमने इसमें डाल भी दिया, और बाकी जो है वो हमने रख लिया है। जब हम मेहमानों को सर्व करेंगे तो हम इसको गार्निश करेंगे। ठीक है जी, इस पे हम रख देते हैं ये, ताकि एक अच्छा सा इसको दम लग जाए। तो ये थी जी आज की हमारी रेसिपी। होपफुली कि आपको पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और ये देखें, ये हमारे जो है, ये मैं इसके ऊपर ही रख देती हूँ ताकि ये गर्म, ये भी साथ गर्म हो जाए। अब पतीले में इतनी जगह नहीं है, वरना मैं ये जो है पतीले के अंदर ही रख देती ताकि ये भी साथ साथ गर्म लगे। लेकिन बड़ा इसको आप अलग से भी गर्म करके डाल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं और अपने मेहमानों को भी खिला सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।